है अगर हिम्मत, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज आए थे उनके अंदर हिम्मत है, तो उन दोषियों के खिलाफ कराओ गिरफ्तारी। और जो उसमें सम्मिलित हैवी टेक्नोलॉजी होने के बाद मुख्य मुलजिम वीडियो बना रहा है, और हमारी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? योगी जी की पुलिस कुछ काम नहीं कर पा रही है, उनके बस का कुछ है भी नहीं। और ये जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका खुलासा पुलिस नहीं कर पा रही है। 13 जुलाई की शाम बेलीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदा घाट पुल पे 2 युवकों के साथ जो बर्बरता हुई, उस बर्बरता से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। आज सपा का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने आया है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बात पीड़ित से हुई और क्या आर्थिक सहयोग के रूप में सपा की तरफ से किस तरह का सहयोग किया जा रहा है। एक बड़ी घटना बेलीपार थाना क्षेत्र में 13 जुलाई की शाम हुई है। इस घटना को किस तरह से देखते हैं? चूंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है और उनके गृह आवास से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की ही दूरी है और दिन दहाड़े इस तरह की घटना की जाती है। 2 युवकों को सरेराह घेर करके मारा पीटा जाता है। कल्पना करके देखिए कि उन दोनों युवकों के अंदर कितना डर रहा होगा कि जान बचाने के लिए वो नदी में कूद गए, तो वही बात हो गई कि कुआं से बचे तो खाई में कूद गए। देखिए, ये घटना पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है और शर्मसार करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और जब ये मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे तो यहाँ के लोगों ने माना था कि चलो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आज बेलीपार थाना अंतर्गत ग्राम कतरारी में ये अक्षय कुमार भारती और अंगद कुमार भारती, ये दोनों किसी काम के लिए जा रहे थे। रास्ते में पूर्व योजना तहत कुछ अराजक तत्वों ने योजना बना करके चंदा घाट पुल पर उनको रोक करके जानलेवा हमला करने की कोशिश की। जान बचाने के लिए इन दोनों ने मोटरसाइकिल छोड़ करके नदी में कूद गए। एक जो अंगद कुमार भारती हैं वो तो अपनी जान बचा लिए, लेकिन अक्षय कुमार भारती की जान चली गई। इस संबंध में हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सूचना दिया, अवगत कराया कि ये मामला बहुत गंभीर है और गोरखपुर में दलित समाज सुरक्षित नहीं है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को संज्ञान में लिया और 6 सदस्यीय कमेटी बना करके बेलीपार थाना अंतर्गत ग्राम कतरारी में उस मृतक परिजन के घर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। जैसा कि जानकारी है कि इनके पिताजी 5-6 साल पहले, यानी अक्षय कुमार भारती के पिताजी 5-6 साल पहले इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। ये 5 बहनों में एक अकेला इकलौता भाई था, वो चिराग बुझ गया। अब आज उस परिवार में कोई बचा नहीं है। माँ का रो रो करके बुरा हाल है। एक बिटिया बची है, उसका रो रो के बुरा हाल है। हम लोग संवेदना व्यक्त करने आए हैं, लेकिन यहाँ का जो शासन और प्रशासन है ये कितना कमज़ोर है, असहाय है कि अभी चौरी चौरा की घटना हुई माँ बेटी की डबल मर्डर हुआ था, उसमें आज तक 100 दिन पूरा, आगे पेपर में दिया है कि 100 दिन पूरा हो गया, उस घटना खुलासा नहीं हुआ। अभी खोराबार थाना अंतर्गत सिकटौर के पास एक जितेंद्र निषाद की हत्या हो गई, उस पर कोई खुलासा नहीं हो रहा है। तड़के यहाँ पर कतरारी और बेलीपार थाना अंतर्गत इस दलित परिवार को, अक्षय कुमार को एक तरह से ऐसी हत्या कर दी गई जिसका कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो योगी जी की पुलिस कुछ काम नहीं कर पा रही है, उनके बस का कुछ है भी नहीं। और ये जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका खुलासा पुलिस नहीं कर पा रही है। इसके पहले हम पुलिस प्रशासन से मिलने के लिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए परिवार को सैकड़ों की संख्या में लाकर हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से मिले थे। कोई गंभीर मामला नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल परसों जब हमारा समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आने की सूचना हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, परसों हमारी सूचना आती है, हम सोशल मीडिया पर लगा देते हैं, सीओ बांसगांव को लगाते हैं, एसपी साउथ को सूचना देते हैं, एसओ बेलीपार को सूचना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आनन फानन में कल यानी 3 बजे के लगभग में
ये लोग भी अपना जारी करते कि हम वहाँ जाएंगे। आए हो तो स्वागत, न्याय तो दिलाओ, तुम्हारी सरकार है। हम विपक्ष में हैं, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम जो है मृतक परिजन के साथ हैं, उनके संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो घड़ियाली आपसे पूछने आए थे, उनसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हाय अगर हिम्मत, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज आए थे उनके अंदर हिम्मत है, तो उन दोषियों के खिलाफ कराओ गिरफ्तारी। और जो उसमें सम्मिलित लोग हैं, जिसकी स्कॉर्पियो है, जो सामंती टाइप के लोग हैं, उनको गिरफ्तार करो। तब हम जानेंगे कि तुम भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज के तुम चेयरमैन हो, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जो भी हो, तब मानेंगे तुम्हारी चलती है। अगर नहीं तुम्हारी चलती है तो फिर आते जाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज परिवार वालों को हम लोगों ने मिल करके ये भरोसा दिलाया है कि अगर ये परिवार मिलना चाहता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो हम तो कहेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, हर गरीब, हर दुखी, हर पीड़ित के साथ हम सत्ता में नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव, कोई ऐसा दिन नहीं है कि गरीब दुखियों के लिए लाख 50,000 25,000 मतलब 10-20 लाख रुपया न देते हों, जरूर देते रहते हैं। अब वर्तमान में वो है नहीं भारत में, भारत से बाहर हैं। उनको सूचना दे दी गई है, जैसे ही भारत में आएंगे तो यह परिवार को ले आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाएंगे भी, हम लोग आर्थिक सहयोग करवाएंगे। आज वर्तमान में हमारे कुछ स्थानीय नेता आदरणीय मंतोष यादव जी ने कुछ आर्थिक सहयोग किया है। हमारे डॉक्टर संजय कुमार जी ने पूर्व जो प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिटिया की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे, और भी बहुत कुछ सहयोग दिया है। इसके पहले 3 दिन पहले हमारे विनय कुमार सिंह बिन्नू, जो हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो आकर के भी वो भी आर्थिक सहयोग किए हैं। ये सहयोग चूँकि बहुत जल्दी में कार्यक्रम हुआ है, तो फिर हम लोग एक बार आएंगे और आपको आमंत्रित भी करेंगे। लेकिन हम आपसे माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के शासन काल में एक जात का भला हो रहा है, और एक जात का भला, तो जहाँ एक जात का भला हो रहा है तो वहीं पीडीए के लोगों का, और ख़ास करके दलित समाज चमार बिरादरी का आए दिन घटना, दुर्घटना, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। अब दलित समाज जाग गया है और आने वाले दिनों में इनको सबक सिखाएगा। और इसके आगे मैं क्या कहूँ, मन बहुत दुखी है। हमारे आदरणीय मिठाईलाल भारती जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का, आप इनसे भी कुछ जान सकते हैं। पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस की कार्यशैली पे क्या कहना चाहेंगे आप? जबकि वो वीडियो डाल रहा है, हाजिर होने की बात कर रही है, उसके बाद भी वो पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस की कार्यशैली हमसे बेहतर आप बताएंगे, क्योंकि आप मीडिया चैनल के लोग हैं। केवल गोरखपुर का नहीं, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, जुल्म, जातीय अत्याचार चरम सीमा पड़ा हुआ है। और ये गोरखपुर के लोगों का बड़ा भरोसा था कि हमने मुख्यमंत्री दिया है, बड़ा घमंड था यहाँ गोरखपुर लोगों का। लेकिन घमंड यही चूर हो जाता है जब लगातार यहाँ पर हर जाति के लोगों का शोषण हो रहा है, अत्याचार, जुल्म जाति हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहाँ हम लोग कतरारी गाँव में आए हैं, ये इससे बड़ी घिनौना क्या हो सकती है कि पुलिस को जिस तरह से कार्रवाई करना चाहिए था, अब तक कार्रवाई नहीं किया। ये दलित है और हत्या हो गई तो कम से कम आर्थिक मदद कर देते। जो भाजपा के नेता आज आए थे घड़ियाली आंसू बहाने, जो आज जैसा जिलाधर जी ने बताया, तो थोड़ी भी मानवता होती, इंसानियत होती, तो परिवार को आर्थिक मदद देते। तुम्हारी सरकार चल रही है, समाज कल्याण विभाग से कुछ पैसा दिलाते। दलित उत्पीड़न के मामले में कम से कम 5 लाख रुपया बनना चाहिए, नियम है, कानून है। आखिर यहाँ के जिला प्रशासन का मर गया है क्या नियम कानून नहीं पता उनको? ये देखना चाहिए था। इसलिए मैं जिला प्रशासन से कहूँगा कि जो न्याय संगत है, जो आपका समाज कल्याण विभाग में जो विधि संगत है, जो आर्थिक जो मदद मिलता है, कि कम से कम आर्थिक मदद दिला दो ताकि गरीब का भला हो जाए। हम लोग घर देख रहे हैं, बहुत गरीब परिवार है। एक लड़का था, चला गया दुनिया से। एक बहन है, 5 बहन है, सबकी शादी हो गई, केवल एक बहन की शादी नहीं हुई है। मैं निश्चित सरकार से मांग करूँगा, माननीय जोगी जी, आपके जिले का बेटी है, जात की दलित हो सकती है, लेकिन आपकी जेली की बेटी है, इस नाते कम से कम उस बिटिया को एक नौकरी तो दे दीजिए। उस परिवार को कम से कम 10 लाख 25 लाख आर्थिक मदद तो कर दे। और जो विभागीय जो होता है समाज कल्याण से, उसको तो आर्थिक मदद दे दे।
बेटा वापस तो नहीं सकता। उत्तराखंड के है, लेकिन अब तो लगातार नेतृत्व यही कर रहे हैं, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। अब तो उनका जिला मान लिया पूरा प्रदेश ने। हम लोग मानते हैं कि भाई गोरखपुर के हैं, तो जब गोरखपुर को जब हम लोग मानते हैं तो गोरखपुर की क्या बेटी, दलित समाज की बेटी आपकी बेटी नहीं है क्या? आपकी बेटी मान लेते, कम से कम ले लेते गोद उसको कि चलो बिटिया के शादी हम करेंगे। अब तक घोषणा क्यों नहीं हुई? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान विरोधी है, पीडीए विरोधी है। इसकी मानसिकता खराब है। जय भीम बोलने पर मारा जाता है, घोड़े पर चलने पर उतारा जाता है। इतनी बड़ी भेदभाव, छुआछूत आज भी चल रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव, सांसद, राज्यसभा रामजी लाल सुमन जी एक दलित के मामले में दरवाज़ा करने जाते हैं, उनके ऊपर गाड़ी टायर फेंका जाता है। आज भी बड़े पैमाने पर जुल्म जाति क्यों हो रहा है? इसलिए पीडीए समाज जागरूक हो गया है। और जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। इसलिए घबराहट में इस तरह का हो रहा है और जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आप कर लो परेशान, कोई बात नहीं, नज़दीक समय आ रहा है। ये दलित समाज इसको चुनौती स्वीकार करके तुमको सबक सिखाने का काम करेगा। बस इंतज़ार है कि 27 का चुनाव कब आएगा, जब तुमको सबक सिखाएंगे। और जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, इसका हम लोग चुन चुन को बदला ले लेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी से पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंतोष यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कुछ कोशिश करते हैं। सर, लगातार पीड़ित पक्ष ये बात कर रहा है कि तमाम दल आ रहे हैं और जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, मौके पे वादा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे अभी तक मदद के नाम पे कुछ भी परिवार को मिला नहीं है। इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, जो हम लोगों के पास यथासंभव था हमने आर्थिक मदद किया है, और हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, दोनों लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता करके हम लोग वहाँ परिवार से बात हुई है, परिवार वहाँ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूँकि अब है नहीं, तो वो परिवार को आर्थिक मदद भी होगा। और उस बच्ची की शादी के लिए हमने कहा है, आप शादी कहीं तय कर लीजिएगा, हमारा यहीं बगल में होटल है, जैसे भी कहिएगा, जहाँ आप अपनी इच्छा से शादी करिएगा, उसके शादी का खर्चा चूँकि मेरा परिवार हो गया है, अब यहाँ कोई कमाने वाला तो है नहीं, चूँकि बच्चा एक ही था और वो भी चला गया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन वाले, उनके भी परिवार होंगे, उनकी भी बहनें होंगी, उनकी भी माँ होंगी, इस परिवार के साथ एकदम न्याय संगत न्याय करें। चूँकि बहुत लोग बेवजह उठाए जा रहे हैं, उनको फिर थाने पर ले जाया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। आप बताइए, इतनी हैवी टेक्नोलॉजी होने के बाद मुख्य मुलजिम वीडियो बना रहा है, और हमारी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हमारे लोकल भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो आके यहाँ आंसू बहा रहे हैं, रात में उनको बचा रहे हैं। जो लोग, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए, एक भी लोग ये नहीं प्रेशर बना पा रहे। आज घटना को 9 दिन हो गया, अब परिवार तो वापस बच्चा आएगा नहीं, लेकिन उस बच्चे के न्याय के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और चाहे उनकी राजनीति की यही सच्ची मतलब दिशा होनी चाहिए कि उस परिवार को न्याय मिले। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष जी शुरू दिन, पहले दिन से लगातार आज तक रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि विपक्ष की कितनी आवाज़ को सुनी जाती है। मैं यही प्रशासन से मांग करूंगा कि जो भी यथासंभव हो वो करें, अगर नहीं करेंगे तो हमारा समाजवादी परिवार है, मैं खुद इस परिवार का बेटा हूं। आज से लेकर अब तक जो भी न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है, हमारा नंबर दिए हैं, हमारा यहीं बगल में होटल है, जब भी ये लोग चाहेंगे हम इनके साथ निसंकोच खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रशासन सही लोगों को चयन करे। चूँकि ये परिवार बता रहा है कि गाड़ी आई, तो गाड़ी में कौन लोग थे, उन लोगों को चिन्हित नहीं किया गया, मुख्य मुलजिम पकड़ा नहीं जा रहा है, तो ये सरकार पूरी फेलियर है और पुलिस भी पूरी फेलियर है।